वीरा, क्यों है पापा जी, कुछ चाहिए था? मैं अभी कार आया तो पता चला की हुआ है। पापा जी समझ नहीं आ रहा कि सारी मुश्किलें मेरे वास्ते इतनी बढ़ती क्यों जा रही हैं? क्यों मैंने हर बार इस घर के वास्ते अपनी वफादारी को साबित करना होता है? और मेरे बच्चे, जो सच्चाई की राह पे चलते हैं ना, उन्हें ही सबसे ज्यादा कांटे मिलते हैं। पापा जी मैं बहुत थक गई, अब नहीं लड़ा जाता मुझसे हालात से। वो जरूर लड़ सकती है तू, बोलना तू रतन परजाई की बेटी है। और वैसे भी अगर कोई ऐसा काम है जो सही से तू नहीं कर सकती तो कोई भी नहीं कर सकता। पापा जी लेकिन कभी तो कोई मुझे समझे, कोई तो साथ खड़ा हो। ले कर ले गाले, और मैं यहाँ क्या टोल बजाने के लिए आया हूं? बता रे, मैं समझता हूँ तुझे, मैं हूं तेरे साथ, और वही क्या रणवी है तेरे साथ, और तेरी बीजी चाहे कहीं भी होंगी ना, वो तेरे साथ ही है। मैंने पूरा यकीन है कि अगर तू कुछ भी करेगी उसमें सबकी भलाई ही होनी है। लेकिन पुत्र वेख, इस वक्त गीत की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, और मैं नहीं चाहता कि 1-2 महीने में ही उसका रिश्ता राहुल से टूट जाए और लोग कहें कि देखो जी ये तो होना ही था। आधे घंटे में मुंडे को किसी तरीके से वर्गला के हाँ अकलवा दी, और बाद में जब मुंडे को अक्ल आई तो उसे लगा कि ब्याह नहीं करना चाहिए। बस ये नहीं चाहता मैं। पापा जी यही तो समझाने की कोशिश मैं भी कर रही हूँ, लेकिन कोई मेरी गल समझ ही नहीं रहा। अरे मैं समझ रहा हूँ। चला बेटा, जा और जाके राहुल से गल कर, उसे कहे कि अगर वो जिंदगी भर गीत का हाथ थामने को तैयार है ना, तभी हाँ कहे, और अगर वो ना भी कहता है ना तो हमें कोई एतराज नहीं है, और अगर उसे और वक्त चाहिए सोचने के लिए तो हम वो भी देने को तैयार हैं। जा, और ऐसे रोते नहीं, आंसू पहुंच चले। पीछे मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। बीजी जिनसे मेरे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, रणवीर और वीरा, बीजी वो भी ये सोचते हैं कि मेरा जो डर है वो बेवजह है। आप बोलो बीजी, अगर मेरा पति मुझसे ज्यादा किसी और औरत को अहमियत दे तो क्या मैंने डर नहीं लगना चाहिए? बताओ बीजी, मेरी मदद करो बीजी, कोई तो राह दिखाओ। कुंजन, रुक जा, बात कर मेरे से, पता है होया क्या? कल तक तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक था, फिर आज क्या हुआ? रणवीर, शादी तभी कामयाब होती है जब 2 लोग कोशिशें करते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं कोशिशें कर रही हूँ। तेरे तो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। ख्याल है तो सिर्फ उस गीत का। ऐसा नहीं है गुंजन, मैं हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। गुंजन, तो किसी और की जिंदगी खराब करने का इल्जाम हमारे रिश्ते पे क्यों लेना चाहती है? गुंजन, मैं सिर्फ तेनू चाहता हूँ, मुझ पर यकीन कर गुंजन, तेरे से ज्यादा जरूरी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मिस्टर रणविजय सिंह। वीरा, कहाँ जा रही है तू? राहुल सर से मिलने। मेरे मना करने के बाद भी? मैं वही कर रही हूँ जो इस घर के वास्ते जरूरी है। इतना समझाने के बाद भी राहुल सोती से मिलने जा रही है। ठीक है,
बस इतना बता दे, क्या बन के जा रही है? मेरी पत्नी या अपने वीर जी की बहन? इस घर की बहू बन के जा रही है। जी बताइए। बेवक्त आने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर रतन जी की वसीयत के सिलसिले में आया हूँ। उन्होंने मैनू अपना वकील चुना था। जी आप आइए ना, बैठिए। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं सिर्फ इतना कहने आया था कि रतन जी ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक नई वसीयत तैयार कराई थी। पीजी की वसीयत? पर पीजी ने वसीयत बदली क्यों? जी मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, उनकी वसीयत में जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था ये कि उन्होंने अपनी सारी जमीन मिसेस गुंजन रणविजय सिंह के नाम कर दी है। मेरे नाम? जी हाँ, और ये चिट्ठी भी दी थी। कहा था कि वसीयत के साथ आपको दे दूं। आप इसे पढ़ लीजिएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कॉल करिए। मेरा नंबर इस लिफाफे में है। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे गुंजन और रणवी, मेरा घर और मेरे खेत ही दो चीजें हैं जिन्हें मैं अपने जाने के बाद सौंप के जाना चाहती हूँ। इसीलिए नहीं कि वो बहुत कीमती हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो अनमोल हैं। मेरी यादें बसी हैं उनमें और उस धरोहर को संभाल के रखने की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को सौंप के जा रही हूँ। रणवी, मैं घर तेरे नाम कर रही हूँ क्योंकि मैंने पता है कि तू इसमें मेरी यादें सहेज के रखेगा। और गुंजन, तेनू मैंने हमेशा अपनी बेटी माना है। तू मेरे लिए मेरी बहुत अपनी है, इसीलिए मैं अपने खेत तेरे नाम कर रही हूँ। खेत एक किसान के लिए माँ होती है, उनके जीने का सहारा होते हैं। अगर घर में मेरी यादें हैं तो खेतों में मेरी जान है। वो खेत मैं तेनू सौंप के मैं तेनू ये बताना चाहती हूँ कि तू भी रणवी और वीरा की तरह मेरा एक हिस्सा है। तेरे नाम के साथ मेरे बेटे का नाम जुड़ा है और मेरे खानदान का भी। तू गुंजन रणविजय सिंह है। तुझसे तेरा ये नाम कोई नहीं छीन सकता। उम्मीद करती हूँ तुम दोनों मेरी इस विरासत को जिंदा रखोगे और मेरे घर को अपनी हंसी ठहाकों से भर दोगे। मेरे खेतों में खुशियों की फसल उगाओगे। ढेर सारी दुआओं के साथ तुम्हारी पीछे। देखा गुंजन, पीछे इतना प्यार करती थी तुझसे। गुंजन, मैं भी तेनू यही कहना चाहता हूँ कि तू गुंजन रणविजय सिंह है और तुझसे नाम कोई नहीं छीन सकता। मेरे खेत की जमीन नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बीजी वापस चाहिए, मेरे बीजी वापस चाहिए। गुंजन, गुंजन बीची हमसे बहुत प्यार करती है
और तेनू पता जब जब तक हम उनकी जिम्मेदारियां पूरे दिल से निभाते रहेंगे ना, तो वो यहीं रहेंगी हमारे पास। और जानती पीछे ने खेत तेरे नाम क्यों किया? क्योंकि वो तेरे से बहुत प्यार करती है, तुझ पर भरोसा करती है कि उनके जाने के बाद तू सब अच्छे से निभा लेगी, इसलिए। और कुंजन तेनू पता है पीछे कभी नहीं चाहती थी कि हमारा ये रिश्ता टूटे। और कुंजन अगर हमारा ये रिश्ता टूट गया ना, तो पीछे भी मर जाएगी। तो बस यही बात थी। मैं सोच रही थी कि सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ, कहीं आप वीरा, तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है तुम्हारी ईमानदारी, जिसे मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है। लेकिन इतना मत सोचो, बता दो तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? सर दरअसल मैं नहीं चाहती कि आप शादी जैसा इतना बड़ा फैसला किसी दबाव में लें। अगर आप चाहें तो आप गीत भाभी से एक और बार मिल लीजिए, उन्हें समझ लीजिए और बातें कर लीजिए, फिर फैसला लीजिएगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप जब भी फैसला लें, आज या कल, पूरे यकीन के साथ लें। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं अपना मन बदल लूंगा, या फिर शादी करने के बाद मैं अफसोस करूंगा कि गीत के साथ मेरी शादी हो गई, या फिर मैं इसे बिल्कुल खुश नहीं रखूंगा? नहीं वीरा, मैंने ज्यादातर अपनी जिंदगी अकेले जी है। सारे फैसले मैंने अपने आप ही लिए हैं। कुछ फैसले सोच समझ के लिए और कुछ जल्दबाजी, लेकिन मैंने हमेशा वही किया है जो मुझे सही लगा है। और जब मैंने गीत को पहली बार देखा तो मुझे उसमें एक ऐसी सादगी दिखाई दी जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे जीवन साथी में ऐसी सादगी हो जो मैंने गीत में देखी। और फिर दीपू जैसी प्यारी बच्ची का पापा कहलाना, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसलिए तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपना मन बिल्कुल नहीं बदलूंगा और बिल्कुल अफसोस नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच सर। बस आई होप नाउ कि दीपू और गीत मुझे अपने दिल से अपना लें। यकीन मानिए गीत भाभी बहुत ही अच्छी लड़की है, और दीपू वो तो खुशियों का पिटारा है। जानता हूं मैं। अच्छा वो अब मैं चलती हूँ, सोच रही हूँ ये खुशखबरी सबको सुना दूँ। थोड़ी जल्दी में चलती हूँ। वो सॉरी बाय। वीर जी, भाभी, क्या होया वीर जी? आप कहीं मेरी वजह से तो नहीं? नहीं भैया, तेरे कारण कुछ नहीं हुआ। वो आज वकील साहब आए थे, पीछे की वसीयत देके गए और तेरे वास्ते भी एक चिट्ठी देके गए। पीछे की चिट्ठी, उनकी आखिरी चिट्ठी। मैंने कहा था ना भाभी, पीछे आपसे भी उतना ही प्यार करती है जितना हमसे।
उनकी यादों पर भी आपका उतना ही हक है। वैसे मैं यहाँ पर एक खुशखबरी देने वास्ते आई थी। कौन सी खुशखबरी वीरा? मैंने राहुल सर से बात की है और उन्होंने कहा है कि दोबारा सोचने के बाद भी वो गीत भाभी से ब्याह करना चाहता है। बल्कि उन्हें बहुत खुशी होगी गीत भाभी से ब्याह करके, वो सच में चाहते हैं। मतलब उन्होंने ये फैसला किसी दबाव या किसी जल्दबाजी में नहीं लिया है ना? बिल्कुल नहीं भाभी। वीरा, तूने सच में बहुत अच्छी खबर सुनाई है। पीजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने यकीन हो गया है कि रब जी के पास जाकर भी आप मेरा ख्याल रख रहे हो। चलो छेती छेती चलते हैं और बीजी ने ये खबर देते हैं। वैसे भी बीजी कब से नाराज है वीरा से। हाँ भाभी, अब बलदेव को ना आपको ही मनाना होगा, उसका गुस्सा बस आप ही शांत कर सकते हैं। तू कहे तो फायर ब्रिगेड में फोन कर दूं? अब आप दोनों आइए, मैं चलती हूँ। राहुल सर, आप यहाँ? मुझे एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? वो क्या? वीरा, जब तुम मुझसे बात करने आई थी शादी के बारे में, तब तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने ये फैसला सोच समझ के लिया है या नहीं। मुझे गीत पसंद है और मैं गीत से शादी करना चाहता हूं। जब रिश्ते तय होते हैं तो अक्सर लोग बहुत कुछ छुपाते हैं और बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा के की जाती हैं। लेकिन वीरा, तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तुमने मुझे सब कुछ सच बताया, मेरी खुशी का भी ख्याल रखा। और तभी मैंने फैसला कर दिया था कि अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा।
मुझसे शादी करो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।